यह एक प्यार भरी दिलचस्प हिंदी कहानी है। ये कहानी प्यार, जुदाई और फिर से मिलने की खूबसूरत दास्तान बयां करती है। शिमला की वादियों में सर्दियों की पहली बर्फबारी हो रही थी। ठंडी हवा के झोंकों के साथ हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी और पहाड़ों पर सफेद चादर बिछने लगी थी। वहीं माल रोड के एक कैफे में बैठी रागिनी गर्म कॉफी की चुस्कियां ले रही थी। उसकी नजरें किताब में थीं, लेकिन दिमाग कहीं और खोया था। तभी दरवाजे की घंटी बजी और एक लंबा सुगठित कद का युवक अंदर आया। उसके घुंघराले बालों पर बर्फ की हल्की परत थी और नीली आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कॉफी का ऑर्डर दिया और संयोग से रागिनी की टेबल के पास वाली टेबल पर बैठ गया। रागिनी को उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या मैं इसे कहीं देख चुकी हूँ। कुछ देर बाद उस युवक ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। रागिनी ने हल्की मुस्कान के साथ इजाजत दी और बातचीत शुरू हुई। रागिनी को पता चला कि उसका नाम आरव है। वह एक फोटोग्राफर था जो शिमला की प्राकृतिक सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करने आया था। धीरे धीरे दोनों की बातचीत गहरी होती चली गई। वे एक दूसरे की पसंद, शौक और जिंदगी के सपनों के बारे में बातें करने लगे। उस शाम को दोनों ने महसूस किया कि शायद वे अनजाने में ही एक दूसरे की जिंदगी में कोई खास जगह बना रहे थे। आरव और रागिनी की मुलाकातें अब रोज होने लगीं। कभी वे साथ कैफे में बैठते, कभी पहाड़ों में घूमने निकल जाते। रागिनी को आरव की बातें बहुत पसंद थीं। उसका जिंदगी को देखने का नजरिया, उसका हर छोटी चीज में खूबसूरती देखना। एक दिन आरव ने अपनी डायरी से एक कागज निकाला और रागिनी को दिया। उसमें लिखा था, कभी कभी कोई अजनबी ऐसा लगता है जैसे वह हमेशा से तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा रहा हो। क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस होता है। रागिनी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। शायद उस दिन के बाद उनकी मुलाकातों में एक नई मिठास आ गई। वे अब सिर्फ दोस्त नहीं थे, उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था। हर खूबसूरत कहानी में एक मोड़ आता है और रागिनी और आरव की कहानी भी इससे अछूती नहीं थी। एक दिन आरव को अचानक अपने घर दिल्ली लौटना पड़ा। उसकी मां की तबीयत खराब थी और उसे उनकी देखभाल के लिए जाना पड़ा। जाने से पहले उसने रागिनी से वादा किया कि वह जल्द ही लौटेगा। पर दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए और फिर महीने भी बीतने लगे। शुरू में दोनों ने कॉल्स और मैसेजेस से बात की, लेकिन धीरे धीरे ये सिलसिला कम होने लगा। रागिनी हर दिन आरव के लौटने का इंतजार करती, लेकिन वह नहीं आया। शिमला की वही बर्फबारी, वही कैफे और वही माल रोड। सब कुछ वैसा ही था, बस आरव नहीं था। एक दिन रागिनी ने आखिरकार अपने दिल को समझा लिया कि शायद ये रिश्ता अधूरा ही रह जाएगा। 3 साल बाद रागिनी अब दिल्ली में एक जानी मानी लेखिका बन चुकी थी। उसकी किताबें बेस्ट सेलर होती थीं, लेकिन उसके दिल में अब भी एक खालीपन था। एक शाम जब वह एक बुक स्टोर में अपनी नई किताब के साइनिंग इवेंट में थी, तब अचानक उसकी नजर भीड़ में खड़े एक शख्स पर पड़ी। वही नीली आंखें, वही घुंघराले बाल। रागिनी की सांसें थम सी गई। आरव ने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए और कहा, क्या मैं तुम्हारी नई किताब का पहला ऑटोग्राफ ले सकता हूँ। रागिनी ने कांपते हाथों से किताब उठाए और लिखा, कुछ कहानियां अधूरी नहीं रहती, बस सही समय का इंतजार करती हैं। आरव ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया, क्या हम अपनी कहानी को फिर से शुरू कर सकते हैं। रागिनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह मुस्कुराए और कहा, शायद। और उस शाम दिल्ली की सड़कों पर बर्फ नहीं गिर रही थी, लेकिन किसी के दिल की जमी हुई बर्फ जरूर पिघल रही थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर प्यार सच्चा हो तो वो वापस लौटकर जरूर आता है, चाहे समय कितना भी बीत जाए।